हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन में गिवन है इफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स दिया हुआ है हमें और इसके सारे एलिमेंट क्या है 1 है। तो यहाँ पर हमें इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ए क्यूब इक्वल टू 9 ए होगा, ए क्यूब इक्वल टू 27 ए होगा या ए प्लस ए इक्वल टू ए स्क्वायर होगा और ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो ए है और वो हमें क्या गिवन है 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, ये मैट्रिक्स हमें गिवन है। ओके बच्चों, तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले हम देखो ए क्यूब की हमें बात करनी है, तो हम क्या कर लेते हैं ए इंटू ए कर लेते हैं। तो ए इंटू ए यहाँ पे हम करेंगे तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं वापस से 1 1 1 1। ये मैंने मैट्रिक्स ए किया और वापस से हम मैट्रिक्स ए को ही लिखेंगे। तो इनका हम क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन करेंगे। मल्टीप्लीकेशन तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को लेंगे, तो यहाँ से देखो कितना आएगा, ये आ जाएगा 1 + 1 + 1 है ना। देखो 1 को 1 से करेंगे, 1 को 1 से करेंगे, 1 को 1 से करेंगे तो ये आएगा 3। फिर फर्स्ट रो सेकंड तो ये भी हमारे पास 3 आएगा। फिर ये और ये करेंगे तो ये भी हमारे पास कितना आएगा 3। फिर ऐसे सेकंड रो में तो ये सारे एलिमेंट हमारे पास जो है बच्चों 3 हो जाएंगे, है ना। मल्टीप्लीकेशन बड़ा सिंपल है। ठीक है, इससे मैंने फर्स्ट रो को लिया, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया फर्स्ट एलिमेंट के लिए, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया और फिर ये बना हमारे पास। तो ये हमारे पास इस तरह से बनेंगे। क्लियर है, तो ये आ जाएगा ए इंटू ए, ये क्या आ गया मेरे पास ए स्क्वायर। अब इस ए स्क्वायर को अगर हम डिफाइन करें तो यहाँ पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं 3, और इसमें से वापस से यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 1 1 1 1 1 और 1 1 1। ठीक है, तो ये मेरे पास बनेगा। अब यहाँ पे ए स्क्वायर डॉट ए कर लेते हैं, तो यहाँ से देखो क्या आएगा 3 और फिर ये बनेगा 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है बच्चों, अब अभी हमने देखो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन क्या था, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमारा ये आया था। तो इसको इसका फिर से जब मल्टीप्लीकेशन बनेगा तो क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे 3 3 3, ये बनेगा 3 3 3 और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा बच्चों 3 3 3। ठीक है, वापस से हम 3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा हमारे पास 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, और ये किसके इक्वल है ए के इक्वल, तो इक्वल टू कितना हो गया 9 है। क्लियर है ना। तो यहाँ पे ए क्यूब इक्वल टू 9 आ रहा है तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। अब ए प्लस ए इक्वल टू ए स्क्वायर ये बोल रहा है। अगर हम ए प्लस ए करते हैं, यहाँ पे देखो क्या करते हैं ए प्लस ए। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि हम इस ए को 2 बार ऐड करेंगे तो इसके सारे एलिमेंट ऐड होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा 1 1 1 1 1 1 1 1 1 और यहाँ पर हम ऐड करेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा 1 1 1 1 1 1 1 1 1। अब यहाँ पे पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से ऐड होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे वाले से, तीसरा तीसरे वाले से। तो हमारे पास देखो कितना बनेगा ये। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास देखो कितना जाएगा बच्चों हर तो यहाँ पे देखो कितना आएगा 2, है ना, क्योंकि हर एलिमेंट को हम ऐड करेंगे तो 2, ये 2 2 2 इस तरह से हमारे पास बनेगा। ठीक है, क्लियर। और यहाँ पर ये मैच कर रहा है कि ए प्लस ए इक्वल टू ए स्क्वायर, तो अभी हमने ए स्क्वायर निकाला था, हमारे पास ये आ रहा है ए स्क्वायर 3 3 3 3 3 3 3 3 3 और जबकि ए प्लस ए आ रहा है हमारे पास 2 2 2 2 2 2 2 2 2। इसका मतलब ये मैच नहीं कर रहा है, तो सी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा रॉन्ग। अब ये बोल रहा है ए इनवर्स विल बी डज नॉट एग्जिस्ट। देखो किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे ए इनवर्स एग्जिस्ट कब करता है, जब यहाँ पर देखो ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा बच्चों, यहाँ पे ए इनवर्स विल बी एग्जिस्ट व्हेन क्या होना चाहिए उसमें, उसका जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है वो क्या होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0। तो अगर हम इसके डिटर्मिनेंट को निकालें तो यहाँ पे कितना आएगा 1 1 1 1 1 1 1 1 1। इसके डिटर्मिनेंट को निकालें तो फर्स्ट रो के केस पे निकालेंगे तो 1, देखो ये 1 - 1 ये 1 - 1 तो यहाँ से 1 - 1 बनेगा। फिर यहाँ पे हम ले लेंगे -1, फिर सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो को हाइड करेंगे तो ये भी वही हमारे पास 1 - 1 ही आएगा। फिर यहाँ से हम कर लेते हैं +1 और फिर हम यहाँ पे थर्ड रो और सॉरी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को ऐड करेंगे तो ये भी हमारे पास 1 - 1 ही बनेगा। तो ये 1 - 1 ये भी 0 हो रहा है, -0 +0 तो ये 0 आ रहा है। तो डिटर्मिनेंट यहाँ पर अगर हमारा इक्वल टू क्या हो रहा है 0 हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट।
ए इनवर्स जो है वो हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर है ना? क्योंकि ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट होगा। तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी आर द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।